अच्छा, अभी प्रीवियस सेक्शन में हमने आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के बारे में बताया। वहाँ हमने आपको एक फार्मूला भी लिखाया था। क्या लिखाया था फार्मूला, याद करो। डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन आई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। ये हमने आपको फार्मूला लिखाया था। इसमें आई क्या था? आई था ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। डी आर क्या था? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो ये रहा फील्ड इंटेंसिटी और ये रहा पोटेंशियल डिफरेंस। यही तो रिलेशन है। हाँ, हम उस रिलेशन के फॉर्मेट को थोड़ा और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, थोड़ा और डिटेल में जानना चाहते हैं कि क्या हम इन फील्ड को पोटेंशियल के साथ और कैसे कैसे रिलेट कर सकते हैं, कैसे क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं। बट फंडामेंटल फार्मूला तो यही है। इसको अपने को याद कर लेना, फंडामेंटल फार्मूले को। क्या? चेंज इन पोटेंशियल माइनस आई इंटीग्रेशन आई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। ठीक है। अच्छा, मान लीजिए हम एक लार्ज रेंज के लिए इंटीग्रेट नहीं करना चाहते, तो हम एक छोटा सा पोटेंशियल डिफरेंस ऐसे भी तो लिख सकते हैं। डी वी इज इक्वल टू, इंटीग्रेशन नहीं लगाना चाहते हैं, छोटा चेंज लिखना चाहते हैं, तो माइनस आई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, ऐसे लिख सकते हैं। क्या सर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं? हमने डॉट प्रोडक्ट पढ़ा है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू होता है ए बी कॉस थीटा, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सर। ये लिखेंगे माइनस आई डॉट डी आर कॉस थीटा। ये देखो, है ना, ऐसे भी लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत। इसको बस मैंने ऐसे लिख दिया और कोई नया काम नहीं करा। आप एक एक स्टेप देखना और समझने की कोशिश करना। ठीक है भाई, आ जाओ। अच्छा, अगर मैं आपसे कह दूं कि आई वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यानी डी आर वेक्टर आर एट, दोनों डी आर वेक्टर और आई वेक्टर आर एट 0 डिग्री। 0 डिग्री मतलब दोनों ही वेक्टर की डायरेक्शन सेम है, यानी जिधर फील्ड इंटेंसिटी है उधर ही हम पार्टिकल को डिस्प्लेस कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट भी हमारा उसी डायरेक्शन में है। तो सर अगर ये 0 होगा तो ये कॉस थीटा की वैल्यू क्या लिख देंगे? 1। बोलो, लिख देंगे? हाँ सर। तो अगर 0 डिग्री होता तो हम फार्मूला क्या लिख देते? डी वी इज इक्वल टू माइनस आई डी आर, ऐसे लिख देते सर। सर इसको और ऐसे लिख सकते थे, आई इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर। यही बनाना चाहता था मैं। ये देखो, I इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर। याद करना है, एक तो ये फॉर्मेट और एक ये फॉर्मेट। ये देखो, ये इंटीग्रेशन का फॉर्मेट है और ये डिफरेंशिएशन का फॉर्मेट है। किसका डिफरेंशिएशन? पोटेंशियल का। किसके रिस्पेक्ट में? आर के रिस्पेक्ट में। और पता है ये जो डी वी बाई डी आर लिखा ना, इसका एक और नाम है। इस टर्म का एक नाम रख लिया गया। क्या नाम रखा गया? जरा देखो, मैं अलग से बता रहा हूं आपको इसको। इसका एक नाम और हम यहां रखने वाले हैं। मैं इसको डॉट 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 से अलग कर देता हूं। ये जस्ट सर जो डी वी बाई डी आर बना ना, इसको हम बोलते हैं। अच्छा, डी वी बाई डी आर क्या है? चेंज इन पोटेंशियल पर लेंथ, पर डी आर, है ना। पोटेंशियल का चेंज किसके साथ लिख रहे हैं? डी आर के साथ लिख रहे हैं। तो हम इसको कह देंगे पोटेंशियल, इसका नाम क्या रख देंगे? पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या नाम रख देंगे? पोटेंशियल ग्रेडियंट। आपको याद होगा, शायद आपने पढ़ा था, पहले सुना हो शायद आपने, वेलोसिटी ग्रेडियंट। डी वी बाई डी एक्स को वेलोसिटी, किसी भी क्वांटिटी को, जैसे मैं कहीं लिख दूं डी टी बाई डी एक्स, तो इसको बोल देंगे टेम्परेचर ग्रेडियंट। कोई भी चीज़ अगर लेंथ के साथ डिवाइड हो जाती है ना, तो उसको ग्रेडियंट बोलते हैं, ग्रेडियंट। कहीं पर मैं लिख दूं डी ई बाई डी आर, यह है एनर्जी ग्रेडियंट, ई एनर्जी, तो ये क्या है? पोटेंशियल ग्रेडियंट। नाम याद रख लेना, डी वी बाई डी आर। कभी भी ग्रेडियंट वर्ड आए, सिंपल दिमाग में आना चाहिए, जरूर ये डिफरेंशिएट हुआ है विद रिस्पेक्ट टू लेंथ, विद रिस्पेक्ट टू आर। तो बताइए क्या याद रखना? इंटेंसिटी ऑफ फील्ड इज इक्वल टू माइनस, और ये टर्म का नाम क्या है? इस पूरे का क्या नाम है? पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है। अच्छा ठीक है सर, याद कर लेंगे, आपने कह दिया फार्मूला। सोचो, अब मैं तुम्हें कहीं पर v की वैल्यू दूं और तुमसे मैं i की वैल्यू पूछूं, तो तुम निकाल लोगे। बच्चा कहेगा सर बड़ी सिंपल बात है सर, फटाक से v की वैल्यू यहाँ रखेंगे और डिफरेंशिएट मारेंगे और i की वैल्यू दे देंगे। अगर ऐसा आप सोच रहे हो तो आप गलत सोच रहे हो। ऐसा नहीं है कि v की वैल्यू हमने आपको दे दी, चलो हम v की वैल्यू आपको दे देते हैं। कुछ भी दे सकते हैं, r के टर्म में दिया जा सकता है, x के टर्म में, y के टर्म में, z के टर्म में। r क्या था? यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट था, और डिस्प्लेसमेंट कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई जेड के टर्म में कुछ भी डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। तो अगर हम सीधा सीधा आपको v दें और आपसे i पूछें, तो आप सीधा ऐसा चक्कर में मत पड़ना कि डिफरेंशिएट कर दो आंसर आ गया। नहीं, ध्यान देना,
इधर जो पोटेंशियल है ना वो एक स्केलर क्वांटिटी है और इधर जो लिखा है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। ध्यान देना, ऐसे हवा हवाई मत कर देना। डायरेक्ट ऐसे डिफरेंशिएट करके काम नहीं चलने वाला, थोड़ा दिमाग लगाएंगे, इस फार्मूले को थोड़ा और बेहतर ढंग से लिखेंगे। सर और बेहतर ढंग से कैसे लिखेंगे? अरे भाई इधर वेक्टर है तो इधर भी वेक्टर बनाकर लिखेंगे। हमने तो ये केस तब के लिए लिखा जब 0 डिग्री था, कुछ और एंगल होगा, कुछ और होगा, तो हमें कुछ और भी सोचना पड़ेगा ना। आ जाओ हम आपको इसका एक फॉर्मेट देते हैं जिसको आप लिखना सीखो। देखो क्या है, यहां लिख रहे हैं हम इसको हम लिख रहे हैं आई को बना दिया वेक्टर, और यहां देखना सभी लोग माइनस को लगा रहने दो, और ये जो डी बाई डी आर है ना, डी बाई डी आर, इसको थोड़ा वेक्टर फॉर्मेट में खोल के लिख रहा हूं मैं। कैसे? इसको ऐसे लिखते हैं, डी बेसिकली पार्शियल डिफरेंशिएशन होता है, एक्स और वाई और जेड का अलग अलग डिफरेंशिएशन करते हैं, तो हम डी ना लिखकर डेवर लिखते हैं। कंफ्यूज मत हो कि सर ये डेवर क्या है। अरे भाई डी ओवर डी एक्स आता है ना, वैसे ही डेवर ओवर डेवर एक्स होता है, बस डी को टेढ़ा कर देना है। शायद आपने वर्क पावर एनर्जी में इसको पढ़ा हो, याद है आपने वर्क पावर एनर्जी में एक फार्मूला पढ़ा था, एफ इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी एक्स या डी आर, और फिर इसको खोल के लिखा था पूरा डेवर ओवर डेवर एक्स। याद आया? शायद नहीं याद आया तो कोई बात नहीं। यहां पर कैसे लिखने वाले हैं, आई को हमने क्या लिख दिया वेक्टर, और डी ओवर डी आर को देखो हम कैसे लिखते हैं, देखना सभी लोग, डेवर ओवर डेवर एक्स आई कैप, डेवर ओवर डेवर वाई जे कैप, डेवर ओवर डेवर जेड के कैप, और फिर लिख देंगे वी। इतना खोल के इसको लिखना पड़ेगा। इस पार्शियल डिफरेंशिएशन में फार्मूले कोई नए होते हैं क्या? नहीं नहीं, वही फार्मूले डिफरेंशिएशन का, बट थोड़ा लिखने का तरीका है। तो आप बहुत परेशान मत हो इससे, अभी बहुत डेप्थ में मत जानो कि डिफरेंस क्या है दोनों में, पार्शियल डिफरेंशिएशन और सिंपल डिफरेंशिएशन में बहुत थोड़ा सा ही फर्क है। पार्शियल डिफरेंशिएशन मतलब ये होता है कि जब आप एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो तो जो और कोई पैरामीटर है उसको कांस्टेंट लेना है, जो कि रियल में कांस्टेंट नहीं है, इसलिए इसका नाम क्या है, पार्शियल। पार्शियली डिफरेंशिएट हो रहा है, यानी जब एक्स डिफरेंशिएट हो रहा है तो केवल एक्स वेरिएबल है, दूसरे टर्म कांस्टेंट ट्रीट करने हैं। ठीक है, तो ये ऐसे खोल के इसको लिखा जाता है। ये असली फार्मूला हुआ, ये देखो ये असली फॉर्मेट हुआ जाके सर, ये अपने को याद करना है। और ऐसा ही सिमिलर फॉर्मेट वर्क पावर एनर्जी में आता था। सिमिलर फॉर्मेट मैं याद दिला दूं आपको थोड़ा सा फिर से, एफ वेक्टर इज इक्वल टू माइनस, और फिर ये सारा पैरामीटर कॉपी किया था आपने, फिर यहां यू लिखा था। याद है आपने एक फार्मूला पढ़ा था, एफ इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी आर, उसको ऐसे खोल के लिखते थे। अगर याद है वर्क पावर एनर्जी का तो ठीक है, नहीं याद है तो कोई बात नहीं, आप इसको याद कर लीजिए यहां पर। और ये इंपॉर्टेंट है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखना। हम आपको v का फंक्शन देंगे और i की वैल्यू पूछेंगे वेक्टर फॉर्म में। अच्छा, वेक्टर फॉर्म में निकालना सीख लो, मैग्नीट्यूड निकालना तो बहुत आसान है। और ये फार्मूला यूज कब करेंगे सर हम? ये फार्मूला आप यूज करेंगे इफ v यानी पोटेंशियल आपको किसका फंक्शन दे दूं मैं, एक्स वाई जेड, इनमें से किसी का भी फंक्शन आपको दिखे या कंबाइन फंक्शन दिखे और आपसे क्या पूछे, आई वेक्टर की वैल्यू पूछे, तुरंत लगा देना फटाक से। ये अभी एक क्वेश्चन भी करके दिखाऊंगा आपको, ठीक है। अच्छा, मान लो कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए जिसमें एक्स वाई जेड के फंक्शन में ना दे, सिंपल आर के टर्म में ऐसे दे दे कि भाई v इज इक्वल टू 2/r है, तो बताओ फील्ड कितना होगा। तो सर अगर सिंपल आर के टर्म में दे तो सिंपल आर के टर्म में ही डिफरेंशिएट करके वैल्यू लिख देंगे और हमारा जो भी होगा वो आंसर आ जाएगा। लेकिन ये कंप्लीट फॉर्मेट है, ज्यादा चांसेस हैं ऐसे लिख कर देने के। ओके, आ जाओ इस फॉर्मेट पे क्वेश्चन कर लेते हैं। हमने यहां पर एक पोटेंशियल दिया 4x²y, यानी v किसके टर्म में दे दिया, पोटेंशियल किसके टर्म में दे दिया, x और y के फंक्शन के टर्म में दे दिया। और फिर हमने आपसे पूछ लिया कि बताओ भाई ये जिस फील्ड या जिस रीजन के लिए पोटेंशियल लिखा है उस पॉइंट पर फील्ड कितना होगा, आई वेक्टर की वैल्यू बताओ, वो भी कहां बताना है, एट 0,1,1 पर। यानी आपको इस कोऑर्डिनेट पर पोटेंशियल दिया है और फील्ड लिखना है। फील्ड और पोटेंशियल का रिलेशन अभी अभी हमने आपको बताया कि अगर आपको इसकी वैल्यू चाहिए हो और ये दिया जाए तो क्या लगाओगे, सर लगा देंगे आई वेक्टर इज इक्वल टू, इतना बड़ा लंबा चौड़ा आपने फार्मूला लिखाया है, डेवर बाई डेवर एक्स आई कैप, है ना।
चाहो तो अंदर v का मल्टीप्लाई कर दो हर बार, डेवर ओवर डेवर बाई फिर से जी जे कैप और डेवर ओवर डेवर जेड के कैप। ठीक है, ये लो, बस वो v जो मैं बाहर लिखता था उसका मैंने अंदर हर बार मल्टीप्लाई कर दिया और कुछ नहीं किया। इसका मतलब ये हुआ जाकर कि v को एक बार x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, v को एक बार y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, v को एक बार z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो और इसको सॉल्व करके लिख दो। डिफरेंशिएशन है, करते हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। माइनस इस v को एक बार x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो और देखना पार्शियल डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं तो जब आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो आपका टारगेट केवल x होना चाहिए, y को एक नंबर की तरह ट्रीट कर लो, एक कांस्टेंट की तरह ट्रीट कर लो, बस। पार्शियल डिफरेंशिएशन यही है, पार्शियली डिफरेंशिएट हो रहा है, रियल में y इज नॉट कांस्टेंट बट यू आर ट्रीटिंग इट जस्ट लाइक पार्शियल कांस्टेंट, इसलिए इसका नाम है पार्शियल डिफरेंशिएशन। करना वैसे डिफरेंशिएट है जैसे आप करते थे। आ जाओ देखना कैसे करना है। डी ओवर डी एक्स यानी एक्स के रिस्पेक्ट में तो 4 वैसे ही रहेगा और x के रिस्पेक्ट में एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2 आगे आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 8x और y को छेड़ना नहीं है, y को एज इट इज रखना है, आई कैप लगा दो। अगली बार किसके रिस्पेक्ट में करना है, y के रिस्पेक्ट में, तो अब की बार केवल y पर फोकस करो, इसको एक नंबर की तरह मान लो, तो इसको चुपचाप वैसे लिख दो 4x²। अब बताओ जरा y को y के रिस्पेक्ट में करोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, तो 1 आ गया, इसलिए उसको लिखो ही मत, j लिख दो। अगली बार किसके रिस्पेक्ट में करना है, z के रिस्पेक्ट में करना है। सर अगली बार करना है z के रिस्पेक्ट में, तो ये सब कांस्टेंट है और अगर z है तो z केवल वेरिएबल है। सर इसमें z है ही नहीं। अरे भैया इसमें अगर z है ही नहीं तो ये पूरा ही कांस्टेंट हो गया। z के रिस्पेक्ट में आंसर क्या आएगा, सर z के रिस्पेक्ट में आंसर आएगा 0 0 के कैप। ये लो, ये बन गया आई वेक्टर अपने पास। बताइए कोई दिक्कत, टफ लग रहा है? डिफरेंशिएशन है सिंपल सा, एक बार x के रिस्पेक्ट में, एक बार y के रिस्पेक्ट में, एक बार z के रिस्पेक्ट में, और जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो उसी को वेरिएबल लो, बाद बाकी जो कुछ लिखा है सब कांस्टेंट। z के रिस्पेक्ट में कर रहे थे, z मिला ही नहीं इसलिए 0 लिख दिया मैंने, बाद बाकी मेरे नज़र में सब कांस्टेंट है। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन बस इतना ध्यान रखना है कि जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं वो वेरिएबल है, बाद बाकी दूसरी चीजें कांस्टेंट है। इसको थोड़ा अच्छे से लिख दो आप। अच्छा ये फील्ड तो लिख के आया, लेकिन फील्ड मुझे चाहिए कहाँ, इस कोऑर्डिनेट पे चाहिए, यानी इस x की वैल्यू पर, इस y की वैल्यू पर, इस z की वैल्यू पर मुझे फील्ड लिखना है। आपको कोऑर्डिनेट गिवन है, अगर कोऑर्डिनेट ना गिवन होते तो यही मेरा आंसर होता। इस कोऑर्डिनेट पर लिखना है तो कुछ नहीं करना है, इस कोऑर्डिनेट की वैल्यू रख देनी है, माइनस x की जगह क्या रखना है 0, y की जगह 1, z की जगह 1, कोऑर्डिनेट की वैल्यू रख दो, बस रख दो। आ जाओ क्या बनेगा बताओ जरा, x की जगह जैसे ही आप 0 डालोगे ये वैल्यू हो जाएगी पूरी की पूरी 0। इसमें भी सर x की जगह 0 डालेंगे सब 0 हो जाएगा। अरे सर मेरा आंसर ही 0 आ गया, यानी फील्ड उस पॉइंट पर क्या होगा, 0 होगा। ये लो सर, आसान था कि नहीं था, बिल्कुल आसान था। अगर मैंने कोऑर्डिनेट कुछ और दिए होते तो मेरा आंसर कुछ और आता। मान लीजिए, चलो ये आंसर अगर तुम्हें बहुत अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं ऐसा कर देता हूँ, कोऑर्डिनेट की वैल्यू में कर देता हूँ 1,1,1। अब बता दो फील्ड कितना होगा। सर रख देंगे x की जगह अब की बार क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, रख दो। बताओ फील्ड की वैल्यू क्या आएगी, फील्ड की वैल्यू आएगी -8, x और y दोनों ही 1 है तो 8 ही बचा केवल, 8 आई कैप। इधर देखो x की वैल्यू कितनी रखोगे, 1 रखोगे तो ये क्या बनेगा 4j कैप। ये आ गया। चाहो तो माइनस का अंदर मल्टीप्लाई लिख दो, लिख करके लिख दो 8 आई कैप माइनस का 4j कैप। दिस इज द फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड एट द गिवन पॉइंट। इसका अगर मैं मैग्नीट्यूड पूछूं तो मैग्नीट्यूड भी आराम से बता दोगे, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखने में तो परेशानी है ही नहीं। इस पहले कोफिशिएंट का स्क्वायर और दूसरे कोफिशिएंट का स्क्वायर, ये ऐसे लिखा जाता है मैग्नीट्यूड। लो सर मैग्नीट्यूड लिख दिया। तो ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मेट था। ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट इतना नहीं है, आप इस डाटा को बहुत मत देखो, आप तो देखो मैंने कर कैसे रहा हूं, और अच्छे से इस बात को याद करके जाना। दोबारा देख लो क्या मैंने बताया यहाँ पे, क्या याद करके जाना अपने को, ये फॉर्मेट याद करके जाना, ये वाला फॉर्मेट अपने को अच्छे से याद करके जाना। एक इसमें देखो डिफरेंशिएशन का फॉर्मेट इंपॉर्टेंट है और एक इंटीग्रेशन का फॉर्मेट है आपके सामने। दोनों ही फॉर्मेट अपने बड़े काम के हैं और दोनों पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो डिफरेंशिएशन पे कैसा क्वेश्चन है वो मैंने आपको बता दिया, एक एग्जांपल, एक आपसे करवा लूंगा, और इंटीग्रेशन पर भी एक कर दूंगा, एक आपसे करवा लूंगा।
कुछ हम करेंगे, कुछ आप करेंगे, तभी बात बनेगी आगे बढ़कर। ठीक है, तो अब नंबर है आपका, एक सवाल देखो जरा, पढ़ो इसको, पढ़ो पूरा सवाल। क्या कह रहा है? ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज गिवन बाई, किसी फील्ड में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की वैल्यू ये दी गई थी, और ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी बतानी थी, यानी आई की वैल्यू बतानी थी किस पॉइंट पर। ये देखो कोऑर्डिनेट दे दिए गए, और यहां तो v बड़ा सस्ता सा दिया गया, मैंने तो थोड़ा बड़ा भी लिया था। यहां v की वैल्यू केवल क्या दे दी? -k/x, और k कोई कांस्टेंट है ना, k से आपको परेशान नहीं होना, आप तो बस x पे नजर रखो, है ना, आप तो बस x पे ध्यान रखो। v की वैल्यू क्या आ गई? -k/x। क्या निकालना है? फील्ड निकालना है, निकालो जरा, निकालो निकालो, वेट कर रहा हूं। इनमें से जो भी करेक्ट ऑप्शन है आप बताओ जरा कमेंट बॉक्स में। k इज कांस्टेंट है ना, सो डोंट वरी अबाउट k। और 1/x है तो इसका डिफरेंशिएशन करना आना चाहिए, मैं नहीं करवा रहा, बेसिक मैथ्स में आपने सीखा होगा, ये करिए और करके कमेंट बॉक्स में इनका, इसमें से 1 2 3 4 में कौन सा करेक्ट ऑप्शन है इसको आप बताएं। कहो तो मैं यहाँ लिख दूँ क्वेश्चन नंबर, वरना आप गड़बड़ कर सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर है अपना 1, इस 1 क्वेश्चन नंबर का क्या करेक्ट ऑप्शन होगा ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, स्क्रीन रोककर आराम से करो और फिर मेरे को कमेंट बॉक्स। और ये PYQ अभी अभी आया किसी पेपर में, ठीक है, नीट का शायद ये 22 या 23 का क्वेश्चन पेपर के में था ये पेपर में, तो ये ठीक है, करो, आगे बढ़ते हैं अपन, है ना। आप इसको करके कमेंट बॉक्स कर दो, और अगर आपको क्वेश्चन पढ़ना है तो स्क्रीन रोक लो। तो अब नंबर है इंटीग्रेशन वाले फार्मूले पर बेस्ड एक क्वेश्चन करने का। आ जाओ स्क्रीन पे देखो एक क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है इन सर्टेन रीजन स्पेस ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इज गिवन, टेकिंग रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट मतलब जहां से हम शुरू करने वाले हैं वो कहां लेना है आपको? r0 पर लेना है, विद पोटेंशियल, यानी उस रेफरेंस पॉइंट पर पोटेंशियल क्या लेना अपने को? v0। फाइंड द पोटेंशियल एट r, किसी r पर अपने को पोटेंशियल बताना है। तो यहां पर हमें फील्ड दे दिया है और पोटेंशियल पूछ रहा है। अभी तक जो मैंने क्वेश्चन करते थे उसमें हम आपको पोटेंशियल देते थे और फील्ड पूछते थे, ये उल्टा हो गया। तो सर उल्टा हो गया तो इंटीग्रेशन वाला फॉर्मेट अपने को याद है, क्या था इंटीग्रेशन का फॉर्मेट बताओ जरा? i और dr का जो इंटीग्रेशन था माइनस के साथ, वो किसके बराबर था? चेंज इन पोटेंशियल के बराबर था। बहुत सिंपल सी बात है, यहां पर तुम्हें i दे दिया है r के टर्म में सिंपल, और तुमसे चेंज इन पोटेंशियल में पोटेंशियल की वैल्यू पूछ रहा है, और इनिशियल पोटेंशियल गिवन है। देखो इनिशियल में कहां रखा था ये भी दे दिया उसने, यानी r की लिमिट लगाना भी आसान हो गया इसमें। ये फार्मूला था, इस फार्मूले को सिंपल सा यूज कर लो बस, और कुछ नहीं करना है इस सवाल में, बेहद आसान सवाल है। करो जरा, आ जाओ, बताओ इसको क्या लिखोगे? चेंज इन पोटेंशियल, फाइनल पोटेंशियल निकालना है सर, और इनिशियल पोटेंशियल कितना है? v0। तो हमने इसको क्या लिख दिया? फाइनल माइनस इनिशियल इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन, आई की वैल्यू रख दो, आई की वैल्यू क्या है? -k/r इंटू डी आर। के कोई कांस्टेंट है, ठीक है, चाहो तो यहां ब्रैकेट में, वैसे तो क्वेश्चन दे भी देगा आपको के इज कांस्टेंट, ये भी आप क्वेश्चन में लिख सकते हो। तो सर के कांस्टेंट है, के को बाहर निकाल दो, माइनस माइनस प्लस हो गया, अंदर क्या बचा? 1/r dr, ये लो, कोई दिक्कत? v माइनस v0 ये चल रहा सर। r की लिमिट कहां से कहां लगाएं? अरे शुरुआत में उसने बोला ही r0 से शुरू करना है, और अल्टीमेटली बताना कहां है? r पे, तो लिमिट लगा दो r0 से लेकर r तक। फाइनल लिमिट क्या है? r, और इनिशियल लिमिट क्या है? r0। इंटीग्रेट कर दो, 1/r का इंटीग्रेशन क्या होता है बोलो? 1/x का x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होता था log x, वही है ये, कर दीजिए k, और क्या बनेगा ये बनेगा log r। और क्या लिमिट डालनी है? लोअर लिमिट r0 और अपर लिमिट r। रख दो इसकी, एक बार आप अपर लिमिट रखोगे, एक बार आप लोअर लिमिट रखोगे और माइनस करोगे, तो बनेगा log, ये फॉर्मेट बनेगा ना, log a log -b, है ना। और ये किसके बराबर होता है? ये होता है log a/b के बराबर। तो सर अपना बन जाएगा k log, है ना, r/r0। और सर अगर केवल v की वैल्यू चाहिए तो ये जो v0 आप यहां इधर माइनस में लिखते हो उसको उधर ले जाओ, तो ये बन जाएगा +v0। ये आ गया अपना आंसर। अब ऐसा लंबा चौड़ा ऑप्शन देखकर बच्चे को लगता है अरे लॉग ऑग आ रहा सवाल में, कुछ बहुत तगड़ा होगा। अरे भाई तगड़ा नहीं है,
तो ये दो फॉर्मेट ध्यान रखने हैं बस, एक डिफरेंशिएशन का फॉर्मेट और एक इंटीग्रेशन वाला फॉर्मेट, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और देख लो, तुम्हें जरूरी नहीं कि हर बार आई एक सिंपल फंक्शन ऐसे दे दिया जाए -k/r या कुछ, हो सकता है तुम्हें आई वेक्टर के फॉर्म में ऐसे दे, क्योंकि इंटेंसिटी तो वेक्टर क्वांटिटी है। तुम्हें ऐसे भी दे सकता आई वेक्टर इज इक्वल टू 2xi कैप प्लस yj कैप, ऐसे दिया जा सकता है आपको। यानी इस फॉर्मेट में आपको इंटेंसिटी मिल सकती है, और फिर हम आपसे कहेंगे कि अब बताओ भाई पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, लिमिट वगैरह दे देंगे कि आपने को 2,3 से 4,5 पर जाना, ऐसे लिमिट वगैरह दे देंगे। फिर आप कैसे यूज करना फार्मूला वो देख लो आप। देखो फार्मूला क्या था, डेल्टा v इज इक्वल टू, एक्चुअल वेक्टर फॉर्मेट में क्या फार्मूला था, आई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। तो देखो जो आई वेक्टर है अगर वो वेक्टर में ऐसे दिया गया है तो आप सिंपल उसको यहां रख देना, और डी आर वेक्टर को भी आप थोड़ा खोल कर लिखना। अगर एक्स वाई जेड में वैल्यूज हैं, है ना, एक्स वाई जेड, देखो यहाँ आई एक्स आई वाई आई जेड, इसका मतलब एक्स का टर्म यहाँ लिखा होगा, वाई का टर्म यहाँ लिखा हो सकता है, और जेड का टर्म यहाँ लिखा हो सकता है। तो आप इस डी आर को भी खोल के लिखें। डी आर को कैसे खोल के लिखा जाता है, देखो डी आर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है ना, डी आर वेक्टर को ऐसे लिखते हैं डी एक्स आई कैप, डी वाई जे कैप, और डी जेड के कैप। सर ये रख दें यहाँ पर आई की वैल्यू, देखो जरूर ये आई की वैल्यू यहाँ रख दो और ये डी आर की वैल्यू यहाँ रख दो, और दोनों में क्या कर दो, डॉट प्रोडक्ट। तो देखो आई आई का प्रोडक्ट होगा, जे जे का होगा, के का होगा, तो अल्टीमेटली अपने पास डेल्टा वी का फॉर्मेट क्या बन जाएगा, अपने पास बन जाएगा, देखना जरा, एक्स वाले अलग कर देना, वाई वाले इंटीग्रेट हो जाएंगे अलग, और जेड वाले इंटीग्रेट हो जाएंगे अलग। ऐसा देखो कुछ नहीं किया मैंने, दोबारा देखो, इस आई के इस फॉर्मेट को यहाँ रखा, डी आर के इस फॉर्मेट को यहाँ रखा, और दोनों में करा दिया डॉट प्रोडक्ट। जब आप डॉट प्रोडक्ट करोगे तो इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट होगा, तो क्या बनेगा, आई एक्स डी एक्स, और आई आई तो 1 हो गया। अगली बार सब प्लस में आते चले जाएंगे, तो सबको प्लस में मैंने हर बार इंटीग्रेशन लगा के लिख दिया। इसका मतलब सर अगर कहीं 3D में दिया जाए तो एक्स वाला अलग सॉल्व कर लो, वाई वाला अलग सॉल्व कर लो, और जेड वाला अलग, है ना। नीट लेवल पे एक्स या वाई के टर्म में सिंगल कोई टर्म में देगा तो आप सिंपल ये लिखना, अगर वाई ना दे तो ये टर्म मत लिखना, है ना। तो अपन ने यहाँ पर ना सारे फॉर्मेट देख लिए कि कैसे कैसे फॉर्मेट पॉसिबल हैं, और ये सारे फॉर्मेट अपने को याद रखने, क्योंकि क्वेश्चन बन सकता है इन पर। बताइए क्लियर है ना, इतना बढ़िया से नोट कर लो इसको अपने नोट्स में।